हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम जो लेसन नंबर 5 है उसके फर्स्ट पार्ट हाउ योगा हील्स इसको हम कंप्लीट करेंगे। और अब मैं आपको जो इसमें मेन जो चल रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमने फर्स्ट स्टार्टिंग के 4 पैराग्राफ्स को लाइन टू लाइन डिस्कस किया था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स की ओर, जिसे रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स दैट इज आल्सो कॉल्ड रेस्ट एंड रिन्यू सिस्टम। यानी जब आप बॉडी को रेस्ट देंगे तो आप डेफिनेटली एक रिन्यू तरोताजा महसूस करेंगे, क्योंकि उस टाइमिंग में जो रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स है उसमें बॉडी को टाइम मिलता है हर प्रकार की डिजीज को, हर प्रकार के इलनेस को रेस्पॉन्ड करने का और उससे रिकवर करने का। ओके, by increasing of frequency, time and depth of relaxation response, we not only allow our body to recover from illness and disease, but we also practice preventive medicines by allowing the body to perform all its essential maintenance tasks। कि वो जैसे हर चीज को अपने मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे बॉडी को भी अपने मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, और वो रिक्वायरमेंट उसको तब मिलेगा जब वो बॉडी को रिलैक्स होगा। योगा एम्फेसिस ऑन लॉन्ग डीप ब्रीथिंग। योगा में आप देखते हैं कि हमेशा गहरी सांस लेने पर जोर दिया जाता है, जिससे कि आपका जो ये रेस्ट और रिन्यू फंक्शंस है बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहता है। द मेडिटेटिव प्रैक्टिस ऑफ योगा हेल्प टू रिड्यूस द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द माइंड टू स्ट्रेसर। और अगर आप ध्यान करते हैं, मेडिटेटिव प्रैक्टिस को अडॉप्ट करते हैं, तो जो माइंड पर इम्पैक्ट होता है स्ट्रेस का वो भी रिड्यूस होता है, कम होता है। योगा also teaches us to see a potential stress as a challenges rather than a threats। योगा हमें ये भी टीच करता है कि किसी भी स्ट्रेस को हमें थ्रेट की तरह नहीं लेकर एक चैलेंज की तरह लेना चाहिए। नॉट ओनली डज योगा's एबिलिटी टू एक्टिवेट द पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। योगा की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो हमारा जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है उसको ऑलवेज एक्टिवेट रखता है। द इन्वर्टिंग, ट्विस्टिंग एंड कंप्रिहेंसिंग that occur in yoga postures enhance the circulation of blood and body fluids। आप देखते हैं कि योगा में बॉडी को मोड़ा जाता है, उल्टा पुल्टा किया जाता है, दबाया जाता है, उससे हमारा जो बॉडी का जो फंक्शन है, सर्कुलेशन है ब्लड का, वो बिल्कुल ओके रहता है, और जो अदर फ्लूइड्स हमारे बॉडी के अंदर होने चाहिए उनका सर्कुलेशन भी बेटर होता है। दिस इंक्रीजेज इन सर्कुलेशन नॉट ओनली इम्प्रूव द बॉडीज एबिलिटी टू डिलीवर द materials needed to allow healing to take place, but also activates the lymphatic system। हमारा जो लसिका तंत्रिका तंत्र है, जो लिम्फेटिक सिस्टम है, उसको भी मेंटेन करता है। आगे योगा पोस्टर्स आल्सो इम्प्रूव्स मसल स्ट्रेंथ। ये हमको सबको पता है कि जो मसल स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाता है, फ्लेक्सिबिलिटी, शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आता है। योगा पोस्टर आल्सो इम्प्रूव्स yoga emphasis on deep breathing combined with back bones improves lungs capacity and function। योगा में जो डीप ब्रीथिंग का टेक्निक है और बैक को पीछे मोड़ने का टेक्निक है वो हमारी लंग्स कैपेसिटी को अच्छा बनाता है, बेटर करता है। प्रैक्टिसिंग योगा आल्सो एनकरेज वन टू लीड ए हेल्थियर लाइफ स्टाइल, और आपका लाइफ स्टाइल भी कंटिन्यूसली चेंज हो जाता है। While योगा प्रोवाइड्स सच ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द बॉडीज हीलिंग मैकेनिज्म, योगा हमारे शरीर के मैकेनिज्म के लिए इतना ज्यादा हेल्पफुल है। इट इज इंपॉर्टेंट टू व्यू योगा एज एन एडजेक्ट, लेकिन योगा को एक पूरक या द्वितीयक इलाज के रूप में देखना चाहिए, एंड नॉट रिलेड अपॉन ऑन द ओनली थेरेपी। और इसे एकमात्र इलाज नहीं मानना चाहिए किसी भी डेडली डिजीज का। ऐसा नहीं है कि आपको अगर कैंसर हो रहा है तो आप पूरी तरह से रिले हो गए कि योगा पर, और आप जो मेडिसिन है उनको इग्नोर कर रहे हैं। तो ये लेसन हमने डिस्कस किया। दैट्स ऑल फॉर टुडे।